5 महीने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और अब वो जनता के बीच भी आ चुके हैं। सीधे तौर पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि 5 महीनों तक मुझे जबरदस्ती जेल में बंद करके रखा गया है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद महुआ माझी है। मैडम, एसडी न्यूज में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आप लोग में भी एक बिल्कुल उत्साह इसलिए है कि सभी लोग बहुत दुखी भी थे, आक्रोशित थे, नाराज थे। जिस तरह से भाजपा चुन चुनकर ऐसे लोकप्रिय नेताओं पर ही कार्रवाई करवा रही है जो भाजपा में नहीं शामिल हुए, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो ऐसे में नाराज होना स्वाभाविक था। 5 महीने तक बिना दोष के किसी को जेल में डाले रखना, ये क्या एक लोकतांत्रिक देश में होता है? आज तो मैंने कल तो यहाँ के हाईकोर्ट ने भी कह दिया, लिखकर दे दिया कि उनके खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। तो फिर आप कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में रखते हैं, वो भी एक मुख्यमंत्री को? उनका पद भी आपने एक तरह से छीन ही लिया। तो ये जो है ये सब जनता देख रही है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कितना फर्क पड़ा है। 400 पार का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार मात्र कुछ सीटों में सिमट गई है। गठबंधन में ही उनको भी सरकार बनाना पड़ा है। तो आने वाले दिनों में इस तरह से अगर बेईमानी से लोग चुनाव जीतना चाहेंगे तो जनता उनका यही आगे क्या भूमिका होने वाली है? आगे भूमिका जो उनकी पहले भी थी, 2019 में भी उन्होंने डबल इंजन की सरकार को हराकर यहाँ पर सरकार बनाई थी और वो विकास का ही काम कर रहे हैं। उनका सपना है इस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना, क्योंकि अभी ये पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। उनका कहना है कि जब ये प्राकृतिक रूप से इतना समृद्ध राज्य है तो आखिर हम पिछड़े क्यों रहे, और इसके लिए वो कल से ही चुनावी रण में कूद पड़ेंगे और अपने लोगों से मिलेंगे। आज तो अपने इतना जो देखा यहाँ, इससे हजारों गुना ज्यादा जनता और कार्यकर्ता उनके लिए इंतजार कर रही है। संगठन में वो क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष है तो संगठन में ही रहेंगे या सरकार में भी उनकी कोई भूमिका होगी? देखिए, संगठन में तो है ही, वो कार्यकारी अध्यक्ष है, और सरकार में रहेंगे नहीं रहेंगे ये उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी मर्जी से माननीय जप्पईदा को पद दिया है। और हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार है, पार्टी नहीं है। उस परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। 31 जनवरी को जब वो उस तरीके का माहौल बना, जब सियासी गर्मी देखने को मिली झारखंड में, उथल पुथल में ये डिसीजन लेना पड़ा कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अब जब वो बाहर आ चुके हैं तो अब क्या लग रहा है कि सीएम का भी चेहरा सुलझे हुए नेता है माननीय हेमंत जी। वो जो भी करते हैं वो राज्य के हित में, पार्टी हित में करते हैं। जो भी करेंगे वो सोच समझ के साथ ही करेंगे। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आगे क्या कुछ देख पा रही हैं? क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग बहुमत से जीत रहे हैं और यहाँ फिर से हमारी सरकार बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।